Okay, so बच्चा पार्टी वी वर डूइंग रिवीजन ऑन मैथमेटिक्स फॉर सीबीएसई और यहाँ पे अपन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। थोड़े बहुत अपन यहाँ पे एमसीक्यूज भी कर रहे थे और अपन यहाँ पे जो डिफिकल्ट लेवल जो लॉन्ग आंसर वाले सवाल है वो भी करेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपका दिया हुआ है भाई साहब आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी है, लैम्डा। देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा कितना होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर मतलब क्या होगा 1। ठीक है, सो ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा, अभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन क्या कर लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपका साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कैंसिल कैंसिल, ये हो गया भाई साहब आपका 1। सो दिस इज गोइंग टू बी 1। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके ओके ओके। tan थीटा की वैल्यू 2/5 है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज हाउ मच, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, tan ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 2/5, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको कैसे निकालोगे, अरे इजी है यार, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको क्या मालूम है आइडेंटिटी, वो क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होती है। अगर मैंने इसको इधर लिया तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली अगर मैंने इसको इधर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, tan स्क्वायर ए। ठीक है, tan स्क्वायर ए, और tan ए की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, 2/5। तो आपका tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/5 का स्क्वायर। सो दैट्स हाउ मच, 4/25। तो ये हो गया आपका 4/25। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके ओके ओके। x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो x प्लस y कितना हो जाएगा, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 2 साइन स्क्वायर थीटा, और y की वैल्यू कितनी है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1। तो ये हो गया 3। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 3। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके ओके। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अंडर रूट 2 है, तो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना हो जाएगा, बोलो ना बोलो भाई साहब। तो यहाँ पे क्या है देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो यहाँ पे आपका tan थीटा प्लस कॉट थीटा कितना हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारा और कौन सा एग्जाम बाकी रहता है, आईटी। ओके, tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो साइन थीटा प्लस कॉट थीटा है अंडर रूट 2, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी होगी, बोलो भाई साहब कैसे करेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2, आपका भाई साहब कितना वैल्यू हो जाएगा बोलो। देखो इसको अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लिया, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 2 माइनस 1 दैट इज 1। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2।
है कि नहीं? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होगी? नहीं, देखो अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 है और कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 है, और अगर इनको मल्टीप्लाई कर दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2, तो कितना आ जाएगा बोलो 1/2, है ना? और ये कब होगा? जब थीटा की वैल्यू कब हो? थीटा की वैल्यू हो 45। ये तभी होगा जब थीटा की वैल्यू 45 हो। तो अब कर लो भाई साहब, tan 45 tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा tan 45 plus cot 45. So what is this going to give you? 1 plus 1, that is going to give you 2. तो ये वाला हो जाएगा भाई साहब आपका कितना? 2. Are we clear on this one? Okay. The value of this is, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 11 cot स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है? cos स्क्वायर थीटा मतलब कितना हो जाएगा बोलो? cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos स्क्वायर थीटा, है ना? तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, है ना? ठीक है, तो 11 बाई cos स्क्वायर थीटा अपन दोनों में कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 11 बाई cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आ रहा है भाई साहब? यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इस 1 को मैं ऐसे लिख लूं, मतलब 1 को आगे करूं और साइन थीटा को पीछे, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 11 बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस तुमने बाहर निकाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 11 cos स्क्वायर थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, कैंसिल कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका -11, ठीक है? ये आंसर आ गया आपका -11, ठीक है? क्लियर है भाई साहब? ओके। चलिए ये वाला सवाल कीजिए भाई साहब जरा फटाफट से। हो गया भाई साहब? साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसको कहा लिख सकते हैं रे? अरे भाई साहब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके कॉन्जुगेट से, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे तुम 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा बोलो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है? ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब हो गया आपका साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका कितना बोलो?
1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके। कोसेक थीटा की वैल्यू 2 है, कॉट थीटा की वैल्यू है अंडर रूट 3p, वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ p इज, ठीक है। कोसेक थीटा की वैल्यू, अरे भाई साहब क्या समझ में नहीं आ रहा है क्या? है क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी है? 2, ठीक है। और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है भाई साहब? अंडर रूट 3p। कोसेक थीटा मतलब क्या होता है बोलो? अरे बोलना तो पड़ेगा ना भाई साहब। 1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 1/2। और ये कब होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 45, एक को दूंगा ना 30, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या होगा भाई साहब आपकी? 30 डिग्री, ठीक है। तो कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट 3। देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है भाई साहब 1 बाई अंडर रूट 3, तो ऑब्वियसली कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट 3। तो ये हो गया अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3p, है ना। कॉट थीटा मतलब हो गया कॉट 30 इज इक्वल टू अंडर रूट 3p। कॉट 30 की वैल्यू हो गई अंडर रूट 3p, ये कैंसिल, तो p की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। 2012 का क्वेश्चन है सीबीएसई का। ओके, 3x इज इक्वल टू सेक थीटा, तो 3/x हो गया tan थीटा, देन 9/x² माइनस 1/x² इज कितना हो जाएगा? देखो 3x की वैल्यू कितनी है? सेक थीटा, और 3/x की वैल्यू कितनी है भाई साहब? tan थीटा। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा किया, देखो 3x का स्क्वायर माइनस 3/x का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे? 9x का स्क्वायर माइनस 9/x का स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², यही पूछा है आपसे। तो इसको इसके स्क्वायर से, तो 3x का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, और 3/x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस tan स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? और आपको मालूम है कि भाई साहब आइडेंटिटी क्या बोलती है आपकी? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूं इधर, सो दिस विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये होता है भाई साहब। तो आपका भाई साहब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इसका वैल्यू आ जाएगा 1, क्योंकि राइट हैंड साइड में आपका ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एंड बाय आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। ओके, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा बोलो इसका वैल्यू? फटाफट से बोलना है, एकदम आसान। तो यहाँ पे 9 को कॉमन निकालो, इधर कितना हो जाएगा बोलो? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अभी आपका भाई साहब सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आप अगर कर रहे हो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 1, तो दिस विल बी 9 इंटू 1, सो दैट इज गोइंग टू बी 9, ये हो जाएगा भाई साहब आपका 9, ठीक है। क्लियर? ओके ओके ओके। सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए, इसको जरा करने की कोशिश कीजिए फटाफट, क्विक जल्दी करना है भाई साहब।
डन डन। सेक प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, सेक ए प्लस tan ए, और ये हो गया आपका 1 माइनस साइन ए। इसका भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, बोलो भाई साहब बोलो कर दो। तो यहाँ पे sec a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 1 बाई cos a, और ये हो गया आपका sin a बाई cos a, है कि नहीं। tan a मतलब कितना होता है, sin a बाई cos a, और sec a मतलब कितना होता है, 1 बाई cos a, ठीक है। इनटू ये क्या है बोलो, 1 माइनस sin a, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 1 प्लस sin a अपॉन cos a, 1 माइनस sin a, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन कॉस ए, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा आपका बोलो, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, है कि नहीं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो अगर आपने वैसे इसको कैंसिल कर दिया तो आंसर कितना आ गया आपका, कॉस ए। सो व्हाट विल योर आंसर बी हियर, कॉस ए, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, 2023-24 का सवाल। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो आपका देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और किसी चीज को आप देख रहे हो, तो ये आपका हो गया लाइन ऑफ साइट, ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, और किसी भी टावर ट्री जो भी रहता है वो हमेशा ग्राउंड के परपेंडिकुलर होगा। एंगल, तो व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ साइट, एंगल मेड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जर्वर देख रहा है, ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर जो आपका लाइन बनता है इसको अपन बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, और लाइन ऑफ साइट के साथ हॉरिजॉन्टल लेवल का जो एंगल बनता है उसको अपन बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। सो दिस इज नोन एज एंगल, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब हम क्या क्या, और हमेशा ये ज्यादा करके जो ऑब्जेक्ट होता है, आपके ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे बिल्डिंग हो गया, ठीक है, टावर हो गया, ठीक है, ट्री हो गया, ऑल दीज आर बेसिकली कंसिडर्ड एज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, तो ये हमेशा आपके परपेंडिकुलर टू ग्राउंड माने जाएंगे, ठीक है। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, अभी अगर ऑब्जर्वर यहां पे है और ऑब्जेक्ट यहां पे है, यहां पे ऑब्जेक्ट था और ऑब्जर्वर यहां पे था, अभी ऑब्जर्वर यहां है और ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये आपका लाइन ऑफ साइट है। ये जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है इसके ही पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये जो हॉरिजॉन्टल ग्राइंड, इसके पैरेलल आपने लाइन ड्रॉ कर दिया, इस लाइन के साथ लाइन ऑफ साइट की जो एंगल बनती है उसको अपन बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जनरली आपका ये वाला क्या हो रहा है, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्यों, आपके क्या हो जाएंगे ये, दीज विल बी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों भाई साहब आपके क्या हो जाएंगे, बोथ विल बी इक्वल, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी इक्वल, ठीक है, समझ में आ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आर इक्वल। कौन ड्यू मार रहा है भाई, देख है ना, कोई ड्यू मार रहा है ना, तू ना, नहीं, बैठे बैठे ड्यू मार रहे हैं, अरे बाप रे बाप। ओके, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को, अगर समझ लो आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे है और इस सी पॉइंट को देख रहा है, तो इसके लिए ये वाला हो जाएगा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑब्जर्वर यहाँ पे और ई पॉइंट को देख रहा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बोलो, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो दिस विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दिस विल बी एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब 2023-24 का क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। अ पोल 6 मीटर हाई, ठीक है, कास्ट अ शैडो ऑफ 2 अंडर रूट 3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड दैट द सन्स एलिवेशन इज। एक काम करते हैं भाई साहब, और पिंकी रे पिंकी, क्या करोगी रे तुम, हैं, मैथ्स में क्या करोगी बताओ, बताओ बताओ पांडे जी बताओ, पास होंगे कि नहीं होंगे आप लोग, हैं।
चलो वैसा भी सवाल बनता है, ठीक है। अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो, तो आपका पोल है कास्ट अ शैडो 2 इंटू अंडर रूट 3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड इन द सन्स एलिवेशन। तो आपका समझिए भाई साहब, समझना तो पड़ेगा ना चीजों को, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कोई पोल हो गया, और जैसे मैंने आपको बताया, कोई पोल हो गया, कोई ट्री हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, कोई टावर हो गया, दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो ये आपका हो गया भाई साहब ग्राउंड, ठीक है। दिस इज बेसिकली द ग्राउंड, ये हो गया आपका ग्राउंड, ठीक है। लेट्स से आपका यहाँ पे है सन, ठीक है, ये है आपका सन, ये हो गया आपका पोल, दिस इज बेसिकली द पोल। ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, दिस पोर्शन, हाँ क्या बोल रहे थे तिवारी जी, क्या बोल रहे थे तिवारी जी, बोलो ना बोलो। ये हो जाएगा आपका भाई साहब शैडो, दिस इज द शैडो, ठीक है, दिस इज द शैडो। क्लियर है, ओके। तो अभी हम ट्राइंगल्स की नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पे, ए बी सी, ठीक है, और लेट से आपका ये हो गया डी ई, पोल हो गया भाई साहब, ठीक है। ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका शैडो, ओके। अब पोल 6 मीटर हाई, तो आपका भाई साहब ये कितना है, 6 मीटर का है। कास्ट अ शैडो, ये वाला कितना है, 2 अंडर रूट 3 मीटर अलोंग द ग्राउंड, ठीक है। तो सन्स एलिवेशन, तो अगर भाई साहब ये वाला एलिवेशन होगा, है ना, ये अगर आप एंगल मानते हैं अल्फा, तो यहां से अगर कोई ऑब्जर्वर सन को दिख रहा होगा तो ये उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। अभी हम इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब, अरे बोलना पड़ेगा भाई साहब, इन ट्राइंगल कौन सा, डीईसी, इन ट्राइंगल डीईसी, हम क्या बोल सकते हैं, हमको यहाँ पे अल्फा की वैल्यू चाहिए, हमको ये दोनों साइड्स दिए हुए हैं। अगर ये दोनों साइड्स दिए हुए हैं तो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अपन यूज कर सकते हैं, वी कैन बेसिकली यूज टैन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं भाई साहब टैन ऑफ अल्फा, दिस विल बी इक्वल टू डीई बाई ईसी, डीई बाई ईसी। तो डीई की वैल्यू कितनी हो गई 6, और ईसी की वैल्यू कितनी हो गई 2 अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 3 जा, तो ये हो गया आपका 3 अंडर रूट 3। इस 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3, ये कैंसलम, तो टैन अल्फा की वैल्यू हो गई अंडर रूट 3। कौन से टैन के एंगल के वजह से आपका वैल्यू आता है अंडर रूट 3, तो अल्फा की वैल्यू देयरफॉर बच्चा पार्टी कितनी हो जाएगी 60 डिग्रीज, अल्फा की वैल्यू हो गई 60 डिग्रीज, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, क्या ये क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब सीबीएसई 2014 का सवाल है, सवाल है जो आज भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है। इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज अंडर रूट 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ ए शैडो ऑन द ग्राउंड, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो एकदम सिमिलर मिलता जुलता सा सवाल है भाई साहब। यहाँ पे आपने क्या रख दिया भाई साहब, पोल रख दिया, दिस इज बेसिकली द पोल, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोल, ठीक है, ये है बेसिकली आपका सन, दिस इज द सन, ये रीजन आपका हो जाएगा शैडो का रीजन, ठीक है। और ये हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल, तो ये आपका पोल है, इज अंडर रूट 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट शैडो। तो अभी हम इसको करते हैं, समझो समझो, एक्स वाई ये हो गया आपका पोल, ये एक्स वाई हो गया पोल, और ये हो गया ए बी और ये सी। बहुत ध्यान दीजिए, ये पोल आपका परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली ये वाला भी एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओके। नाउ अभी आपका देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन, गिवन आपका क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल दैट इज एक्स वाई इज अंडर रूट 3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट शैडो, दैट इज अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ वाई सी, ये दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ द पोल इज अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ इट शैडो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, बस एक टुकुर टुकुर कौन कर रहा है, इन ट्राइंगल एक्स वाई सी, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब टैन अल्फा की, नहीं संभाला जा रहा ना भाई साहब, हाँ? डिजीज है क्या कोई, ठीक है। टैन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स वाई बाई वाई सी, एक्स वाई बाई वाई सी, एक्स वाई की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगी अंडर रूट 3 वाई सी अपॉन वाई सी, ठीक है।
तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब √3। कौन से वैल्यू के लिए tan, कौन से वैल्यू के लिए भाई साहब √3 होती है 60 डिग्री, ठीक है। तो आपका अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब 60 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके, ठीक है। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। The angle of elevation of the top of a tower of a point on the ground 50 meter away from the foot of the tower is 45 डिग्री, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे वाला एंगल, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है भाई साहब, टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है। तो आपका टावर भी, जैसे मैंने आपको बोला, सारी चीजें आपकी परपेंडिकुलर ही होंगी, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका टावर, दिस इज बेसिकली टावर। ये हो गया आपका अल्फा एंगल, ये हो गया ए बी, और ये लेट से हो गया सी। दिस इज बेसिकली द ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड हो गया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 50 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये वाला आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी हाउ मच हम पीपल, हम 50 मीटर। दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 50 मीटर, ठीक है, इज 45 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है भाई साहब आपका 45 डिग्री। देन द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ पे ये 50 मीटर है, ये टावर का हाइट आपको निकालना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप यूज करेंगे? tan, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बच्चा बॉडी, tan ऑफ 45 डिग्री इन कौन सा, इन ट्राइंगल, कौन सा भाई साहब, ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45 की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, ए बी बाई बी सी। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, ए बी की वैल्यू अपने को नहीं मालूम, बी सी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 50। सो देयरफॉर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 मीटर्स। मेकिंग सेंस बच्चा पार्टी? तो अपन क्या बोलेंगे, ए बी आंसर नहीं लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर्स। मेकिंग सेंस? ठीक है, ओके ओके ओके। 2023 का सवाल भाई साहब, the string of a kite in air is 50 meter long and makes an angle of 60 degree with the horizontal, ठीक है। तो ये आपका एक काइट है, the string of a kite in air is 50 meter long, the string of a kite is 50 meters long and makes an angle of 60 degree with the horizontal। ये कितने का एंगल बना रहा है 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अज्यूमिंग द स्ट्रिंग टू बी स्ट्रेट, द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ये आपका भाई साहब क्या है, काइट, ठीक है। ये आपका हो गया भाई साहब काइट। क्लियर है, समझ में आ रहा है? द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये भाई साहब हो गया आपका कितना, ग्राउंड। दिस इज बेसिकली द ग्राउंड, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। तो हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इन एयर, ये आपका 50 मीटर है। आपको हाइट फाइंड करना है, तो आपको ये गिवन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, साइन 60, ठीक है। तो इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी बाई ए सी। साइन 60 की वैल्यू कितनी है बोलो, √3/2 इज इक्वल टू ए बी, दैट इज ए बी का पोर्शन भाई साहब कितना हो जाएगा 50 मीटर्स। ए बी का पोर्शन हो गया आपका 50 मीटर्स और ये हो गया ए सी, ठीक है। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, हाँ, ओ ओ ओ ओ ए सी आपका 50 मीटर्स है, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो आपका यहाँ पे हो गया ए बी नहीं मालूम, ए बी, और ए सी है आपका 50। सो देयरफॉर ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 इंटू √3/2, 225 सा। सो देयरफॉर ए बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 25 √3। सो देयरफॉर हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द assuming the string to be said the height of the kite from the ground, from the ground, height of the kite from the ground
is how much? 25 under root 3 meters. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? The height of the kite from the ground is 25 under root 3 meters. Clear है? Okay, okay, okay. चलो भाई साहब इसको कर रहा है फटाफट. A ladder makes an angle of 60 degree with the ground when placed against a wall. ठीक है. तो एक भाई साहब हो गया आपका लैडर. This is basically the ladder. A ladder makes an angle of 60 degrees when with the ground when placed against a wall. ये हो गया भाई साहब आपका वॉल. वॉल को आपको हमेशा क्या दिखाना है? परपेंडिकुलर. वॉल, बिल्डिंग, पोल, ट्री, all these will be perpendicular. ठीक है. So ladder makes an angle of 60 degree with the ground when placed against the wall. If the foot of the ladder is 2 meters away from the wall. ठीक है. ये हो गया आपका भाई साहब foot of the ladder. Foot of the ladder. ठीक है. Is 2 meter away from the. Find the length of the ladder. आपको भाई साहब length of the ladder निकालना है. कैसे करोगे भाई साहब? This upon this. ठीक है. तो आपका यहाँ पे हो जाएगा cos of 60 degrees will be equal to. तो लेट्स से आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया A, B और ये हो गया आपका C. तो इन ट्राइंगल ABC cos of 60 will be equal to BC upon AC. ठीक है. BC की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2 upon AC. ठीक है. सो cos of 60 कितना होता है भाई साहब आपका? 1/2 है कि नहीं? ये हो गया भाई साहब आपका 2/AC. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी हो गई? 4. ठीक है. सो हम यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ द लैडर इज 4 मीटर्स. ठीक है. तो लेंथ ऑफ द लैडर भाई साहब आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस विल बी 4 मीटर्स. ठीक है. क्लियर है भाई साहब? क्लियर क्लियर क्लियर. चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट. क्विक क्विक. A ladder 15 मीटर लॉन्ग. ठीक है. एक लैडर है जो 15 मीटर लॉन्ग है. ओके. तो आपका भाई साहब ये हो गया अ लैडर विच इज 15 मीटर लॉन्ग. सो भाई साहब ये हो गया आपका. दिस इज द लैडर विच इज हाउ मच? 15 मीटर लॉन्ग. ठीक है. रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल. ये हो गया भाई साहब आपका वॉल. दिस इज द वॉल. रीचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल. इफ द लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल. इस वॉल के साथ भाई साहब कितना एंगल बना रहा है ये? 60 डिग्री का. समझ में आ रहा है भाई साहब? ध्यान दीजिए.
वॉल के साथ लैडर का, ये आपका लैडर हो गया, दिस इज बेसिकली द लैडर, दिस लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, ठीक है। देन द हाइट ऑफ द वॉल, तो आपका हाइट ऑफ द वॉल कितना हो जाएगा, ये पूछा आपसे। आप नेमिंग कर दीजिए भाई साहब, ए बी और ये हो गया आपका सी, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी, in triangle ABC, cos of 60 degree will be equal to base upon hypotenuse, which is how much, AB upon AC, ठीक है। AB की वैल्यू नहीं मालूम है, AC की वैल्यू है 15, cos of 60 will be how much, under root 3 by 2, this will be equal to AB, oh sorry 1 by 2 होगा ये, so this will be 1 by 2 AB by 15, so therefore AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 by 2, that is how much, 7.5, ठीक है। तो 15 by 2 लिख सकते हैं या 7.5 लिख सकते हैं, तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, क्लियर भाई साहब, क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब, आप लोग हम सही जा रहे हैं, सबके सब टॉपर्स हैं आप भाई साहब, ठीक है। चलिए भाई साहब, सीबीएसई 2012 का सवाल आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, और इस प्रस्तुति में जरा योगदान कीजिए। अ ब्रिज इज इन द शेप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पाथ मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द विड्थ ऑफ अ रिवर। स्ट्रेट लाइन पाथ है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द विड्थ ऑफ द रिवर। इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज 100 मीटर, देन द विड्थ ऑफ द रिवर इज। वैसा वैसा सिंपल है, देखो यहाँ पे ब्रिज है, देख लीजिए भाई साहब, इधर आपका है ब्रिज, ये हो गया आपका ब्रिज, ठीक है। अ ब्रिज इन द शेप ऑफ अ स्ट्रेट पाथ, ये स्ट्रेट पाथ ऐसे जा रहा है, ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द विड्थ ऑफ द रिवर, तो ये 60 डिग्री, ये आपका रिवर है, दिस पोर्शन इज बेसिकली द रिवर, ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द विड्थ ऑफ द रिवर। इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज, नहीं यार, हाँ ओके, सही बोल रहे हैं आप, ठीक है, ये वाला हो जाएगा आपका ब्रिज। खैनी खा रहा है तू, क्या है वो, ठीक है, ये आपका ब्रिज, दिस इज बेसिकली ब्रिज, और ये कितना है आपका, 100 मीटर्स का, 100 मीटर्स का ये ब्रिज है। ये ब्रिज भाई साहब रिवर के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, ठीक है। ये ब्रिज का लेंथ है भाई साहब 100 मीटर्स, तो लेट्स से अपन ने ले लिया ए बी, और ये हो गया आपका सी, ये आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, cos of 60 degrees is equal to BC अपॉन AC। तो cos of 60 मतलब कितना हो गया आपका, 1/2, ये हो गया आपका इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, तो 1/2 इज इक्वल टू BC। BC की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब, BC, और AC की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 100, तो देयरफॉर BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/2, दैट इज 50। ये BC जो आपने निकाला, ये क्या है, बेसिकली रिवर विड्थ, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर रिवर विड्थ इज इक्वल टू 50 मीटर्स। क्या ये समझ में आतम है, ठीक है, तो दिस विल बी 50 मीटर्स, ठीक है, ओके ओके ओके। 2 towers of height h1 and h2 subtend angles of 60 degree and 30 degree at the midpoint of a line joining their feet, then h1 is to h2 कितना हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, ओके। तो लेट्स से आपने भाई साहब ये एक टावर ले लिया, ठीक है, और दूसरा एक टावर ले लिया, ये आपके दो टावर्स हो गए, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो आपका टावर वन ये हो गया, लेट्स से टावर वन, और ये हो गया भाई साहब आपका टावर टू, ये हो गया भाई साहब आपका ग्राउंड, दिस इज बेसिकली द ग्राउंड, ठीक है। ये हो गया ग्राउंड का, क्या देखो, 2 टावर्स ऑफ हाइट,
ये लेट से आपका H1 है और ये टावर का हाइट है भाई साहब आपका H2। ये आपका H1 है और ये टावर का हाइट भाई साहब आपका हो गया H2। ठीक है, टू टावर्स सबसेंट एंगल्स ऑफ एट द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन। तो ये आपका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन, मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग देयर फीट। ठीक है, तो ये आपका फुट ऑफ द टावर हो गया। तो लेट्स से अब मैंने भाई साहब यहाँ पे अगर नेमिंग कर दिया इसका ए बी सी और ये लेट्स से हो गया डी ई। ठीक है, ये मिड पॉइंट है इस पूरे लाइन का। ठीक है, ओके, ये वाला एंगल कितना है भाई साहब, लेट्स से टू टावर्स H1 वाला जो है वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और H2 वाला जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, एक्चुअली में थोड़ा सा और ये भाई साहब क्यों छोटे हो जाएंगे ये। ठीक है, तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, 30 डिग्री का। ठीक है, अभी आपको क्या पूछा है, देन H1 इज टू H2 कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी H1 इज टू H2, बताइए कैसे करेंगे। अरे बोलिए ना बोलिए। देखो, इन ट्राइंगल एबीसी अगर हम ये ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, आप यहां पे क्या बोल सकते हैं, साइन 60 डिग्रीज इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका H1 बाई बी सी। साइन 60 मतलब कितना होता है बोलो, √3/2 इज इक्वल टू H1 बाई बी सी। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, H1 इज इक्वल टू √3BC/2 लिख सकते हैं भाई साहब ऐसा, कैन वी राइट दिस। ठीक है, ओके, अभी हम इस पे आते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब, इन ट्राइंगल DCE, इन ट्राइंगल DCE अपन क्या बोल सकते हैं बोलो, टैन, ये साइन 60 क्यों कर दिया मैंने, ओ तो बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया भाई साहब। टैन 60 होगा, कोई कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, सब सोए पड़े हैं भाई साहब यहाँ पे। तो ये हो गया टैन ऑफ 60, टैन 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू H1 बाई बी सी। तो आपका H1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3BC। ठीक है, ये हो गया भाई साहब H1 का वैल्यू, दैट इज √3BC। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट्स कम टू ट्राइंगल DCE। तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं बोलो, tan ऑफ 30 डिग्रीज विल बी इक्वल टू DE बाई CE, है कि नहीं। तो आपका यहाँ पे भाई साहब, हाँ, तो tan ऑफ 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू DE बाई CE। ठीक है, तो आपका DE का वैल्यू कितना है, H2 बाई CE। तो H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H2 की वैल्यू हो गई CE बाई √3। ठीक है, H2 की वैल्यू ये हो गई। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, H2 की वैल्यू भाई साहब ये हो गई CE बाई √3। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू हियर, तो आपका H1 अपॉन H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, H1 की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, √3BC अपॉन ये हो गया CE इंटू √3, CE बाई √3। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आपका बोला जा रहा है ये मिड पॉइंट है, ये अगर मिड पॉइंट है तो ये और ये बराबर है, मतलब BC और CE आपका बराबर है। तो ये BC और CE कैंसिल हो जाएगा, ये √3 ऊपर जाएगा, तो दिस विल बी √3 इंटू √3, दैट विल बिकम हाउ मच, 3। तो देयरफॉर H1 इज टू H2 इज इक्वल टू 3:1। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर H1 इज टू H2 इज इक्वल टू 3:1। क्लियर हम भाई साहब, H1 इज टू H2 इज इक्वल टू 3:1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। हो गया, ओके। हमने भाई साहब यहाँ पे क्या किया है, एक शिप को साइड किया है, अ शिप इज साइडेड एट सी फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। ये आपका लाइट हाउस है, ये आपका बेसिकली लाइट हाउस है,
which is 75 मीटर। ये लाइट हाउस का भाई साहब 75 मीटर है। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 30 डिग्रीज, अपने को मालूम है भाई साहब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपका भाई साहब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, योर एंगल ऑफ डिप्रेशन हियर इज हाउ मच, दिस इज 30 डिग्री, सो दिस विल बी आल्सो 30 डिग्रीज, ठीक है। ओके, डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर tan of 30 degrees, tan of 30 degrees will be equal to BC upon AB। tan of 30 मतलब कितना होता है बोलो भाई साहब, बोलो, हाँ, 1 by under root 3, दिस इज इक्वल टू BC, BC की वैल्यू कितनी है 75 by AB, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 75 इंटू अंडर रूट 3, तो AB की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी 75 इंटू अंडर रूट 3, एंड दिस विल बी द हाइट ऑफ द, sorry, this will be the distance of the ship from the lighthouse is 75 under root 3, ठीक है, ये हो जाएगा वैसे। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलो भाई साहब इसको करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री, द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आपको भाई साहब यहाँ पे पूछा है, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क, तो ये आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये हो गया भाई साहब आपका कार, दिस इज बेसिकली अ कार, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई टावर, ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली अ टावर, ठीक है। और ये कितने हाइट का है भाई साहब 150 मीटर हाई, दिस इज 150 मीटर हाई, 150 मीटर हाई टावर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है भाई साहब 30 डिग्री, सो ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। हमको मालूम है भाई साहब एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। सवाल कर रहा है, गुड गुड, मैं सोचा ड्राइंग कर रहा है। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 150 मीटर हाई बिल्डिंग इज 30 डिग्री, तो ये आपका हो गया 30 डिग्री। द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर, आपको ये वाला डिस्टेंस बेसिकली निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द कार, ठीक है। तो ये हो गया ए बी और ये हो गया भाई साहब सी, सो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, आप क्या बोल सकते हैं भाई साहब यहाँ पे, tan 30 डिग्रीज विल बी इक्वल टू ए बी बाई बी सी। tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 1 बाई अंडर रूट 3, ए बी की वैल्यू कितनी है बोलो 150, और ये हो गया भाई साहब आपका बी सी, तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 इंटू अंडर रूट 3, तो बी सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 150 इंटू अंडर रूट 3, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं देयरफॉर distance of the car, distance of the car, distance of the car from the tower, from the tower is how much हम people हम, this is equal to 150 under root 3 meters, ठीक है। so ये हो जाएगा आपका 150 under root 3 meters। are we clear, clear on this one people हम? okay okay okay, चलो वैसा इसको करना है फटाफट, क्विक 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 जल्दी से।
हो गया, डन डन डन, हाँ डन हो गया। अरे बाप रे बाप। इन द गिवन फिगर इफ एंगल ए पी बी है, एंगल ए पी बी, अच्छा ठीक है, मेजर्स 15 डिग्री एंड एंगल क्यू ए पी 60 डिग्रीज, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पी फ्रॉम द पॉइंट पी, इजी है भाई साहब ये, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पी फ्रॉम द पॉइंट बी, पी से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है भाई साहब, ये अगर 60 है, ये अगर 60 है भाई साहब, टन 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 टन, तो ये 90 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला देखो, ये वाला एंगल आपका कितने का है, 60 का है, ये वाला 90 का है, तो इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 30, ठीक है। बाई सिंपली एडिंग, तो ये 30 का हो गया, मतलब ये वाला टोटल एंगल कितने का हो गया भाई साहब, ये वाला टोटल एंगल हो गया आपका कितने का, 45 का, दिस टोटल एंगल इज 45 है कि नहीं, ये 45, तो ये वाला आपका 45, क्यों भाई साहब, इंटीरियर ऑल्टरनेट, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो आपका भाई साहब बी से पी का एंगल ऑफ डिप्रेशन, देयरफॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ऑफ पी फ्रॉम बी, दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्रीज, ठीक है। तो ये वाला आपका हो जाएगा कितना भाई साहब, 45 डिग्रीज। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बच्चा पार्टी, ओके ओके ओके। Kadisar Lake is located in Jaisalmer district of Rajasthan. It was Gatti Singh. Okay, Gatti Singh ने बनाया भाई साहब. Okay, observe the picture from the point. Picture में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. Okay. CBSE 2021-22 का क्वेश्चन है भाई साहब. Okay. यहाँ पे क्या करना है भाई साहब, फ्रॉम अ पॉइंट ए विच इज h मीटर अबव द वाटर लेवल. ओके, ये वाला जो पॉइंट है ए, दिस पॉइंट इज h मीटर अबव द वाटर लेवल. ये भाई साहब वाटर लेवल के कितना ऊपर है, ये आपका h मीटर है अबव द वाटर लेवल, ठीक है. ओके, अच्छा ये h होगा ना, ये इतना आपका h हो जाएगा, है ना, ये वाटर लेवल है, दिस बेसिकली द वाटर लेवल फ्रॉम अ पॉइंट a which is h मीटर above the water level, the angle of elevation of the top of the point b, ये कितना आ रहा है भाई साहब आपका 45 डिग्री, ये वाला आ रहा है भाई साहब आपका कितना 45 डिग्री, ठीक है. ओके, एंड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो आपका ये रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, इसका रिफ्लेक्शन भाई साहब इधर आ रहा है, ठीक है. ये आपका एंगल ऑफ एंड द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का आ रहा है भाई साहब, 60 डिग्रीज का, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री. इफ द हाइट ऑफ द छतरी अबव वाटर लेवल इज 10 मीटर, मतलब छतरी मतलब ये, इफ द हाइट, भाई साहब कुछ सिर्फ ये छतरी पोर्शन, ओके 10 मीटर, चलिए भाई साहब, तो ये हो गया आपका कितना 10 मीटर्स का, है ना, ये छतरी आपका भाई साहब, ये आपका हो गया 10 मीटर्स का, दिस इज बेसिकली 10 मीटर्स, ठीक है. देन ड्रॉ अवेलेबल फिगर, चलिए भाई साहब इसको डिवाइड कर देते हैं फटाफट से अपन, ठीक है. तो ये हो गया आपका, ठीक है, और अरे क्या हो रहा है भाई साहब,
ओके, सो ये वाला पॉइंट भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट बेसिकली इज ए, ठीक है। ओके, ये वाला पॉइंट है आपका बी, वाटर लेवल है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। तो ये है लेट्स से वाटर लेवल, दिस इज द वाटर लेवल, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, वाटर लेवल, ठीक है। ओके, ये वाला जो आपका हाइट है, दिस पॉइंट हाइट, ठीक है, इसका हाइट है आपका कितना भाई साहब, 10 मीटर्स का, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज 10 मीटर्स, ऑब्वियसली ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला भी आपका परपेंडिकुलर होगा, ये हो जाएगा आपका पॉइंट सी, ये बी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे सी पे आ रहा है, ठीक है। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट, तो वाटर लेवल का हाइट, ये वाटर लेवल का हाइट है भाई साहब, ये वाला एच है ना, तो ये वाला है आपका एच, ठीक है। अभी एंगल्स हैं, एंगल्स कौन से हैं भाई साहब, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है कितने का है, 45 डिग्रीज है ना, दिस एंगल इज 45 डिग्रीज एंड दिस एंगल विच हैज बीन गिवन इज हाउ मच, 60 डिग्रीज, दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। अभी देखो यहाँ पे आप लेट्स से हमने इस वाले को ए बी सी किया, ये वाला पॉइंट हमने डी मार्क कर दिया, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब जब भी किसी प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वाटर हो, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस, आप जितना एक मिरर के सामने रहते हैं, आपका इमेज भी उतना ही मिरर के पीछे बनता है, ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम laws of reflection, from laws of reflection, object distance, object distance is equal to image distance, है कि नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपके इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका ये जो बी डी है, दिस विल बी इक्वल टू डी सी, अभी बी डी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर्स, तो यही आपका डी सी का भी वैल्यू हो जाएगा, सो व्हाट वी कैन से हियर इज दैट this value is also going to be how much हम people, this is going to be 10 meters, are we clear, ठीक है। ओके ओके ओके, तो अभी आप देखो भाई साहब यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 45 है ना, 60, कौन सा, नहीं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना है एच हाइट ना, देखो इस वाले ट्राइंगल में देखो ये 45 है, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा भाई साहब आप, अच्छा यहाँ पे भी एक नाम देना पड़ेगा, डी, लेट्स से ई दिया हमने नाम, ठीक है। ए, इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है, एंगल ई बी ए इज इक्वल टू 45, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना, 45 45 मतलब, तो यहाँ पे आपका बताओ बीई की वैल्यू कितनी है, बीई की वैल्यू है ये 10 है और ये माइनस एच, तो ये आ जाएगा 10 माइनस एच, तो एई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर एई की वैल्यू 10 माइनस एच, है ना। अगर ये भाई साहब आपका 10 माइनस एच हुआ कितना, ये देखो ये वाला, ये पूरा 10 है और ये एच है, तो यहां से यहां तक कितना हो गया 10 माइनस एच, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 10 माइनस एच, क्या ये समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, नाउ इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल भाई साहब आपका ये वाला, ए ए ई सी, यहां पे आपका ये 60 है, इसको ले लो भाई साहब क्या है, ठीक है, tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, दिस विल बी इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई, है कि नहीं, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस प्लस दिस, दैट इज एच, ये एच प्लस ये 10, है कि नहीं, एच प्लस 10, और ई ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी अभी आपने निकाली देखो कितनी है 10 माइनस एच, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी √3 इंटू 10 माइनस एच इज इक्वल टू एच, एच प्लस 10, सो दिस विल बी हाउ मच, ये हो गया आपका 10 √3 माइनस √3 एच इज इक्वल टू एच प्लस 10, ठीक है।
अब कर लो भाई साहब, यहाँ पे इसको अगर आपने इधर किया तो दिस विल बी 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू एच, दिस विल बी इक्वल टू 10 अंडर रूट 3 माइनस 10, तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब 10 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा भाई साहब अंडर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू एच। ठीक है, अंडर रूट 3 प्लस 1 इज इक्वल टू एच। ठीक है, ओके। तो अभी हम h को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस 1, इन दोनों को अपन ने भाई साहब किससे मल्टीप्लाई कर दिया, अंडर रूट 3 माइनस 1 अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 10 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है भाई साहब, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 माइनस 1, तो ये हो गया 10 अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया आपका 5। ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी बेसिकली 5 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब हो गया 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया भाई साहब आपका 4, 4 माइनस 2 अंडर रूट 3, और ये हो गया आपका 5। अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो गया 4 माइनस 2 इंटू 1.73, तो ये हो गया आपका 5, 4 माइनस 3 टू जा 6, 7 टू जा 14, 2 1 जा 2, 1 3, 3.46, तो 4.00 माइनस 3.46, 6 प्लस 4 10, 9 से 4 गया 5, 4 से 3, तो ये हो गया 0.54, तो 5 इंटू 0.54, तो ये हो गया 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 26 27, 2.7। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2.7। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, तो आपका h का वैल्यू कितना आ गया 2.7 मीटर्स। क्लियर हम बच्चा पार्टी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके, बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत सही जा रहे हो भाई साहब, कोई तुमको रोक के दिखाए, ओहो हो, अरे बाप, ये शायद अपन ने किया था एक बार। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। जल्दी 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 भाई साहब।
Okay, we all have seen airplanes flying in the sky, but might not have thought. Okay, air traffic control is basically a service provided by ground. Okay, सब कर देंगे. At a given instance, AT finds that the angle of elevation of an airplane from a point on the ground is 60 degrees. After a flight of 30 seconds, it is observed that the angle of elevation changes to 30 degrees. ठीक है? तो आपका समझ रहे हैं कि नहीं? अरे समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है? ये भाई साहब क्या था पहले 60 डिग्रीज का. तो ये वाला एंगल कितने का है भाई साहब आपका? तो ये आपका भाई साहब पॉइंट ऑन द ग्राउंड है. दिस इज बेसिकली द पॉइंट ऑन द ग्राउंड. ये हो गया आपका भाई साहब एयरप्लेन. दिस इज एयरप्लेन. दिस इज मूविंग. ठीक है? ओके. फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज. ये वाला एंगल कितने का है भाई साहब आपका? 60 डिग्री. ठीक है? आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स. तो ये टाइम कितना लगा भाई साहब आपका? 30 seconds. After a flight of 30 seconds, it is observed that the angle of elevation changes to how much? 30 degrees. ये angle of elevation किस में change हो रहा है? 30 degrees. The height of the plane remains constantly. तो ये height आपका भाई साहब constant है. कितना height है भाई साहब आपका? ये height है आपका कितना? 3000 under root 3. ठीक है? 3000 under root 3 meters above the ground. ठीक है? Use the above information to answer. Draw a neat label diagram. तो ये आपका भाई साहब neat label diagram है. ये आप यहाँ पे लिख दो. This is the ground. This is the ground. This is the point on the ground. ये भाई साहब flight of the aeroplane. ये है आपका भाई साहब flight of the airplane. ठीक है? Flight of the airplane. Okay. Draw a neat level. Okay. What is the distance traveled by the plane in 30 seconds? अभी हम यहाँ पे let's say A, ये कर लिया अपन ने B, ये हो गया C, ठीक है? ये हो गया D और ये हो गया E. ठीक है? Okay. What is the distance traveled by the plane in 30 seconds? तो distance traveled by the plane in 30 seconds कितना हो जाएगा भाई साहब? तो आप पहले ये वाला ट्राइंगल ले लो. कौन सा ट्राइंगल? एबीसी. क्या? हाँ. कहां से निकालेगा बता. तो tan 30 से डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन इन 30 सेकेंड्स. मतलब ये वाला डिस्टेंस पूछा है. कैसे निकालेगा? tan 30 में तो ये वाला पूरा डिस्टेंस आ जाएगा ना. तो तेरे को ये वाले डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एरोप्लेन का स्टार्टिंग पॉइंट ये है. समझ में आ रहा है? तो दोनों ट्राइंगल्स करना पड़ेगा. तो इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब आपका? ए बी सी. इन ट्राइंगल ए बी सी आपका tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो. tan 60 का वैल्यू हो जाएगा बीसी. बीसी अपॉन एसी. सॉरी, हाँ, बीसी अपॉन एसी. ठीक है भाई साहब? बीसी अपॉन एसी. क्लियर है? ओके. तो आपका tan 60 का वैल्यू कितना हो गया? अंडर रूट 3 इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी. बीसी की वैल्यू कितनी है? 3000 अंडर रूट 3 अपॉन एसी. तो ये अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया. एसी की वैल्यू कितनी हो गई? 3000 मीटर्स. क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो एसी की वैल्यू बीसी अपॉन ए बी ना. क्या कर रहे हैं वैसे? तो आपका बीसी अपॉन ए बी. ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका ए बी. तो ए बी का वैल्यू कितना हो गया? 3000 मीटर्स. मतलब आप अगर देखोगे तो ये वाली जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 3000 मीटर्स. क्या ये समझ में आ रहा है? ओके. अभी हम आते हैं कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब आपका? ए डी ई. इन ट्राइंगल ए डी ई. ठीक है? इसमें क्या बोल सकते हैं भाई साहब? ये वाला tan 30 है. tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? डीई बाई एडी. ठीक है? तो tan 30 की वैल्यू कितनी है? 1 बाई अंडर रूट 3. डीई भाई साहब कितना हो गया? 3000 इंटू अंडर रूट 3 बाई एडी. एडी. ठीक है? एडी. ओके. तो आपका भाई साहब ये, तो फॉर एडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एडी की वैल्यू हो जाएगी 3000 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3. तो ये हो जाएगा आपका 3000 इंटू 3. तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? 9000 मीटर्स. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? एडी की वैल्यू हो गई 9000 मीटर्स. ठीक है? तो आपका भाई साहब यहाँ पे ए डी का वैल्यू कितना हो गया? 9000 मीटर्स. ठीक है?
9000 मीटर्स। AD का वैल्यू हो गया भाई साहब कितना 9000 मीटर्स। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? अब AD की वैल्यू इतनी, AB की वैल्यू इतनी, AD की वैल्यू इतनी, AB की वैल्यू इतनी, तो आपका भाई साहब DB का वैल्यू कितना हो जाएगा? देयरफॉर अगर हम बोलते हैं भाई साहब, देयरफॉर DB का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब? AD, AD, ये AD माइनस AB, AD minus AB. So that is how much? 9000 meters, 9000 meters minus 3000 meters. So that will be equal to 6000 meters. ठीक है? तो DB का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब आपका? 6000 meters. DB का वैल्यू कितना हो गया? 6000 meters. Are we clear? बहुत हंसी आ रही है। ओके, DB, अभी जो DB की वैल्यू होगी वही CE की भी वैल्यू होगी। Now DB is equal to CE. Why? हम यहाँ पे बोल सकते हैं ऑपोजिट साइड्स। भाई ये वाला देखो परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर है, ये वाला भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, तो DE इज इक्वल टू CE, तो सॉरी DB इज इक्वल टू CE, तो देयरफॉर CE की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 6000 meters. So therefore this distance is covered in how much? 30 seconds. So therefore हम यहाँ पे so what is that distance traveled in 30 seconds? अच्छा यही लिखा है बस। ओके, तो ये तो draw neat and label diagram 30 seconds. Therefore distance traveled in 30 seconds is equal to कितना भाई साहब आपका? 6000 meters. ठीक है, okay. Keeping the height constant during the above flight, it was observed that after 15 this seconds, the angle of elevation changed to 45 degree. How much is the distance traveled in that duration? ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे भाई साहब एंगल ऑफ एलिवेशन आपको निकालना है। तो लेट्स से इधर से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया है भाई साहब? 45 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल आपका, ये वाला एंगल आपका कितने का हो जाएगा भाई साहब? 45 डिग्रीज। ठीक है, लेट्स से अपन यहाँ पे एक्स वाई लिख देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा है इट इज ऑब्जर्व दैट आफ्टर दिस मेनी सेकंड्स एंगल ऑफ एलिवेशन हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट ड्यूरेशन। तो आपका भाई साहब कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है भाई साहब? तो आपका यहाँ पे देखो ये वाला भी एक, दिस इज ऑल्सो टर्निंग आउट टू बी अबाउट अ रेक्टेंगल। ठीक है, एक्स वाई। ठीक है, ओके, तो अपन यहाँ पे वाई ए इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब? एक्स एक्स वाई ए, इन ट्राइंगल एक्स वाई ए अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? tan of 45 डिग्री इज इक्वल टू एक्स वाई बाई वाई ए, एक्स वाई बाई वाई ए। तो इसका मतलब आपका एक्स वाई क्या हो जाएगा? वाई ए के बराबर। एक्स वाई की वैल्यू हमको मालूम है कितनी है? 3000 अंडर रूट 3। सो आपका वाई ए का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब? 3000 अंडर रूट 3। अभी आपको वाई बी की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाली हुई है, कितनी आई थी भाई साहब? सॉरी, ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू आपकी कितनी आई थी भाई साहब? ये देखिए 3000 मीटर आई थी, 3000 मीटर। और आपका वाई ए का वैल्यू कितना आया है भाई साहब? वाई ए का वैल्यू आया है 3000 अंडर रूट 3 मीटर। सो देयरफॉर आपका भाई साहब ए बी का वैल्यू, सॉरी वाई बी का वैल्यू कितना आएगा? वाई बी का वैल्यू विल बी इक्वल टू वाई ए माइनस ए बी, वाई ए माइनस ए बी। सो दैट इज हाउ मच? 3000 अंडर रूट 3 माइनस 3000। सो दैट विल बी 3000 अगर आपने निकाला यहाँ पे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। तो ये हो गया आपका वाई बी का वैल्यू। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड टू फाइंड द एंगल ऑफ, हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन दैट ड्यूरेशन। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल, ये हो जाएगा आपका आंसर, डिस्टेंस ट्रेवल। अभी अगर आपको भाई साहब यहाँ पे कैलकुलेट करना है क्या स्पीड ऑफ द, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब? स्पीड क्या होता है रे? ए बच्चा पार्टी, जल्दी से बोला, जल्दी से बोला। स्पीड आपका क्या हो जाएगा? स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपका भाई साहब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 3000 अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन भाई साहब टाइम कितना है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है भाई साहब आपका? आफ्टर 15 अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है, तो ये अंडर रूट 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 1 कैंसिल, टू 15 टू 30, ये हो गया 200। सो देयरफॉर स्पीड इज हाउ मच? ठीक है, यहाँ पे आपका मीटर, ये आ गया आपका कितना सेकेंड्स ना, ये स्पीड आया आपका कितना? 200 मीटर पर सेकेंड। इसको करना है आपको किलोमीटर पर आवर में, ध्यान दो, यहाँ पे स्पीड आपको पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो इजी है भाई साहब। क्या करेंगे? तो इन किलोमीटर पर आवर में करना है तो
स्पीड आपका कितना हो जाएगा 200 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर, है ना। अगर मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, 0 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, 5 6 7 720 किलोमीटर पर आवर। तो दिस विल बी द स्पीड ऑफ द फ्लाइट। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर स्पीड ड्यूरिंग दिस टाइम, स्पीड इज इक्वल टू 720 kilometers per hour. Clear बच्चा बाड़ी? Are we clear on this one, people? Okay, that would be it from my end for today. Thank you so much for your